हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल बीपीएम लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे जो कक्षा 9 में है। ये छात्रवृत्ति परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में भी इनको पूछा जाता है। तो इन संख्या पद्धति वाले चैप्टर में संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य व अभाज्य संख्याएं, इस तरह की संख्याएं पूछी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो साधारण गिनतियां होती हैं, जिनको हम बच्चों को सिखाते हैं, 1 2 3 4 5 आगे 100 1000, इस तरह से, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है ये। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी लगा दिया जाए उसके आगे, तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती है। 0 1 2 3 4 5 आगे बोलते जाइए, ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो क्या पूर्ण संख्या, लास्ट वाली पूर्ण संख्या लिखी जा सकती है? नहीं। प्राकृतिक संख्या लास्ट वाली लिखी जा सकती है? नहीं, वो बढ़ती ही जाती है। ये अपरिमित रूप से आगे इनका क्रम बढ़ता जाता है। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक एक धन पूर्णांक होते हैं, एक ऋण पूर्णांक होते हैं। 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर प्लस प्लस लगा दिया, +1 +2 +3, तो ये क्या होंगे? धन पूर्णांक। अगर प्राकृतिक संख्याओं के आगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण चिन्ह लगा दिया जाए, तो वे क्या कहलाते हैं? ऋण पूर्णांक। इस तरह से धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होंगे। ध्यान रहे, शून्य कोई न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है। ठीक है। अगला है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान रहे, p और q पूर्णांक होने चाहिए और q = 0, अर्थात उसके हर में शून्य नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5, जो जितनी भी साधारण गिनतियां हैं, माने प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या, दशमलव वाली संख्या, ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, जिन्हें भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगला है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, या इसकी परिभाषा ऐसा भी बोल सकते हैं हम, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रशांत अशांत अनावर्ती होता है, वे क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इस तरह से ये संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है। आगे 4 बातें और बताते हैं इसमें। एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसा कर सकते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, वे क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। तो आपको पता चल गया, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, वे सम संख्या कहलाती हैं। और विषम संख्या वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। इनमें एक का अंतर होता है। अगर 2 सम संख्या है तो 3 क्या होगी? विषम संख्या। 4 सम संख्या, 5 विषम संख्या, 6 सम संख्या, 7 विषम संख्या। इस तरह से होता रहता है। अगला है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य का भी भाग चला जाए, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 को लेते हैं, 4 में किसका भाग जाता है? 1 चौको 4, 1 का भाग चला गया। 4 एकम 4, 4 का भाग चला गया। और किसी का भी जाता है? हाँ, किसका? 2 का। 2 दूना 4। तो इस तरह से क्या हो गया? इसके 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। तो इसमें स्वयं तथा एक के अतिरिक्त 2 का भी भाग जाता है। ये भाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जाए, और वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 है, 3 में किसका भाग जाता है? या तो 1 या 3 होता है, या 3 एकम 3।
उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता 3 में, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। 5 में देखो, 1 पंजे 5 या 5 एकम 5, उसके अलावा किसी का नहीं जाता। 11 में 11 एकम 11 या 1 11 की 11, बाकी किसी का भाग नहीं जा रहा। तो इस तरह से ये क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो आपने समझ लिया, वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और का भी भाग चला जाए, वे कहलाएंगी भाज्य संख्याएं। आगे है जुड़वा अभाज्य संख्याएं या ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर केवल 2 हो, वे ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 3 और 5, उनमें अंतर है 2 का। 5 और 7, उनमें अंतर है 2 का। इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब आप कितने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं या साथ साथ में उत्तर देता रहूंगा। पहला है प्रश्न 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? किनको कहते हैं अभाज्य संख्या? 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरह से आपने देखना जिनमें किसी और का भाग नहीं जाता, एक तथा स्वयं के अतिरिक्त। 100 तक देखना है आपने। तो इस तरह से आप पाओगे 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी ट्विन प्राइम नंबर होंगे? उनके बीच में केवल 8 ऐसी अभाज्य संख्याएं जो ट्विन प्राइम नंबर हैं। प्रश्न है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है, 1 है, 2 है या परिभाषित नहीं किया जा सकता। मैंने पहले बता दिया था आपको कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो अंत वाली पूर्ण संख्या नहीं लिखी जा सकती है, ये अपरिमित रूप से बढ़ती ही जाती है। तो इसका होगा, इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। लास्ट वन। प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वे कौन सी संख्याएं कहलाती है? नंबर 1 प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पूर्ण संख्याएं। ठीक है। अगला है, एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? एक अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? एक अंक वाली कितनी संख्याएं मतलब जिसमें केवल एक डिजिट होता है, जैसे 1 2, ये है एक अंक वाली। इनकी संख्या है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 को लगा देना, 10 हो गया ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।